राजकुमार और परी की कहानी। सच्ची घटना पर आधारित एक परी और राजकुमार की कहानी है। यह कहानी एक छोटे से राज्य के राजकुमार सिद्धार्थ की है। सिद्धार्थ एक बहादुर और समझदार राजकुमार थे। वो हमेशा राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे और हर एक समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन एक दिन राज्य में एक रहस्यमय घटना घटी। राज्य में एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। हर सुबह लोग उठकर अपने काम में व्यस्त हो जाते, लेकिन उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं होती थी और उनके मन में एक विचित्र सा भय था। राज्य के मुख्य दरबार में इस समस्या पर विचार किया गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने इसका हल ढूंढने के लिए कुछ महान ज्ञानी और तंत्र मंत्र के जानकारों को बुलवाया, लेकिन कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया। तभी दरबार में एक रहस्यमय परी ने प्रवेश किया। उसका रूप अत्यंत आकर्षक था और उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी। वो परी कहने लगी, राजकुमार, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सिद्धार्थ ने उसे ध्यान से सुना और पूछा, क्या समस्या है परी? हमारे राज्य में अजीब सी शांति क्यों फैली है? परी ने उत्तर दिया, राज्य के भीतर एक रहस्यमय शक्ति है जो धीरे धीरे सभी को अपनी गिरफ्त में ले रही है। यह शक्ति समय की एक भयंकर घटना से जुड़ी हुई है और इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है। तुम्हें उस घटना का सामना करना होगा। राजकुमार सिद्धार्थ और परी ने मिलकर उस भयंकर घटना का पता लगाने का निर्णय लिया। परी ने सिद्धार्थ को बताया कि यह घटना एक प्राचीन राजकुमार के साथ जुड़ी हुई थी, जिससे अतीत में अपने राज्य में एक भयानक निर्णय लेने के कारण सजा दी गई थी। उस राजकुमार ने एक बार अपनी लालच के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी थी और इसके परिणाम स्वरूप राज्य में दुख और अंधकार फैल गया था। लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उस राज्य में बसी हुई थी और हर कुछ समय में वह राज्य को अपने गिरफ्त में ले लेती थी। सिद्धार्थ ने पूरी तरह से इस रहस्यमय घटना को समझने का प्रयास किया। परी ने उसे बताया कि उसे उस आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा। यह मंत्र बहुत कठिन था और सिद्धार्थ को अपनी पूरी शक्ति और साहस का उपयोग करना होगा। राजकुमार सिद्धार्थ और परी दोनों मिलकर उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़े जहां वो आत्मा बसी हुई थी। रास्ता बहुत कठिन था और उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी और साहस से आगे बढ़ते गए। राजकुमार सिद्धार्थ ने परी से कहा, मुझे इस राज्य के लोगों के लिए कुछ करना है। मुझे यह घटनाएं रोकनी होगी। आखिरकार वे स्थान तक पहुंच गए जहां वो आत्मा बसी हुई थी। वहां एक प्राचीन किला था जो समय के धुंध में खो गया था। किले के भीतर अंधकार था और हवा में एक विचित्र सी गूंज सुनाई देती थी। सिद्धार्थ और परी ने मिलकर उस किले में प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें एक कक्ष में वो आत्मा दिखाई दी। वो आत्मा बहुत कड़क और क्रोधित दिख रही थी। उसने राजकुमार से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझे रोक नहीं सकते। राजकुमार ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। राजकुमार सिद्धार्थ और परी ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे उसके किए गए पापों के बारे में समझाया। उन्हें ये समझाने में काफ़ी समय लगा कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब वो अपने किए गए कार्यों पर पछताए और अपने पापों को प्रायश्चित करे। अंत में आत्मा ने अपनी गलती को स्वीकार किया और राजकुमार से माफ़ी मांगी। राजकुमार सिद्धार्थ ने वो विशेष मंत्र पढ़ा और आत्मा को शांति मिल गई। जैसे ही आत्मा को शांति मिली, राज्य में खुशियाँ लौट आई। लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान थी और राज्य में फिर से जीवन की ऊर्जा बहने लगी। राजकुमार सिद्धार्थ और परी ने मिलकर
राज्य को बचाया और उसे फिर से समृद्ध बनाया। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी बहादुरी और समझदारी से ये साबित कर दिया कि जब हम अपने डर और चुनौतियों का सामना साहस और सही मार्गदर्शन से करते हैं तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। परी ने उसकी मदद की और दोनों की दोस्ती एक प्रेरणा बन गई, जो राज्य के लोगों के लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, साहस और प्रेम के रास्ते पर चलने से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और किसी भी संकट को समाप्त कर सकते हैं।